नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 11 की क्लास कर रहे थे। आज की क्लास में हम धारा 186 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 186 में केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। अब इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या कोई मार्ग जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में निहित हो, तो उसके लिए नगरपालिका ऐसे मार्गों के संबंध में ऐसा कोई कार्य करने की अनुज्ञा मंजूर नहीं करेगी जिसका लिखित अनुज्ञा के बिना किया जाना अधिनियम का उल्लंघन होगा। इस पॉइंट को आप इस प्रकार समझिए कि यहाँ उन मार्गों की बात हो रही है जो मार्ग नगरपालिका क्षेत्र से तो गुजर रहे हैं, लेकिन वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है। तो ऐसे मार्गों के संबंध में नगरपालिका किसी भी प्रकार की अनुज्ञा किसी व्यक्ति को नहीं दे सकती है, क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए अनुज्ञा देने के लिए लिखित अनुज्ञा की आवश्यकता होगी। यदि लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसा कार्य किया जाता है तो अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। केवल इन कार्यों के लिए परमिशन जब भी मिल सकती है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त हो। अगला पॉइंट है, यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो नगरपालिका ऐसे मार्गों के संबंध में अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो दूसरे पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा नगरपालिका से करे तो नगरपालिका अधिनियम के उपबंधों के अधीन कुछ जो शक्तियां नगरपालिका को दी जाएंगी उनका प्रयोग कर सकती है। अगला दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार में निहित और नगरपालिका से गुजरने वाली सड़क के मामले में नगरपालिका ऐसी सड़कों पर जहां तक उसके अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा और अतिक्रमण हटाने का संबंध है नियंत्रण होगा। रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार का होगा। अब इस पॉइंट को आप समझिए। इस पॉइंट में यह बात करी गई है कि जो सड़कें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तो अधीन हैं, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र से गुजरती हैं, तो उन सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने का और उनके अस्थायी अधिभोग का अधिकार नगरपालिका को होता है। तो नगरपालिका को जिन क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है तो नगरपालिका उन्हीं क्षेत्रों में केवल नियंत्रण भी कर सकती है। अर्थात नगरपालिका को अस्थायी अधिभोग का और अतिक्रमण हटाने का अधिकार प्राप्त है, तो इस क्षेत्र में उसको नियंत्रण भी प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और जबकि इस पॉइंट में एक लास्ट यह दिया गया है कि इन सड़कों के रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार का ही होगा। अगली धारा है धारा 187। धारा 187 में उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण के बारे में बताया गया है। यह ऐसी धारा है जिससे आप आजकल भली भांति परिचित हो रहे होंगे। चलिए इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी शर्तों पर जो नगरपालिका द्वारा उपविधियों के अनुसार अवधारित की जाएं और ऐसी कालावधि के लिए जो अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित की जाए, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पांडाल या किसी अन्य संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर कर सकेगा। इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा कि सार्वजनिक स्थानों पर उत्सवों और त्योहारों के टाइम पर जो बूथ, पांडाल और अस्थायी संरचना बनाई जाती हैं, जिन्हें आपने देखा भी होगा, आजकल नवरात्रि का टाइम चल रहा है, इससे पहले गणेश उत्सव चल रहा था, तो सार्वजनिक मार्ग, सड़क इत्यादि पर या कोई सार्वजनिक पार्क है, उन पर भी गणेश उत्सव के पांडाल, नवरात्रि का पांडाल इत्यादि लगा दिए जाते हैं। तो इन पार्कों पर या सार्वजनिक स्थानों में जो पांडाल लगाए गए हैं उससे ही संबंधित यह धारा है। तो इस धारा में यह बताया गया है कि जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वह ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर बूथ, पांडाल और अस्थायी संरचना बनाने के लिए मंजूरी देगा। लेकिन इस मंजूरी के लिए जो व्यक्ति मंजूरी लेना चाहता है उसको सबसे पहले तो फीस का संदाय करना पड़ेगा। अर्थात इस प्रकार के पांडाल संरचना बनाने के लिए एक फीस लगती है जो नगरपालिका को देनी होगी, और उसके साथ ही नगरपालिका की जो शर्तें होंगी वह भी व्यक्ति को माननी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो अनुज्ञा पत्र अर्थात जो परमिशन के लिए जो लेटर व्यक्ति के द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिया जाएगा, उसमें कालावधि का भी विवरण दिया जाएगा कि कितने समय के लिए बूथ या पांडाल को लगाया जाना है। तो इस प्रकार
हमने इस धारा में देखा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी त्योहारों उत्सवों के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से बूथ पांडाल लगाने के लिए फीस जमा करवाएगा और आवश्यक शर्तों के बारे में बताएगा तथा जो निश्चित कालावधि है जो परमिशन लेटर में दी गई है उसके लिए परमिशन देगा। आगे पॉइंट दिया गया है, परंतु इस धारा के अधीन कोई भी अनुज्ञा नगर पालिका क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी। तो जब मुख्य नगर पालिका ऐसी कोई भी परमिशन देगा तो उससे पहले वह उस क्षेत्र के जो यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी होगा उससे संपर्क जरूर करेगा। उससे संपर्क करना क्यों आवश्यक है कि यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने परमिशन दे दी तो और वहां उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की यातायात की परेशानी ना हो, इसलिए यातायात का जो प्रभारी है उससे भी परामर्श लेना आवश्यक है। अगली धारा है धारा 188। इस धारा में मार्ग, नाली या परिसर के सन्निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियों के बारे में बताया गया है। यह धारा एकदम आसान है, पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाएगी। इस धारा से आप भली भांति परिचित होंगे। इसको निम्न पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी सार्वजनिक मार्ग या नगर पालिका में निहित नाली परिसर के सन्निर्माण या मरम्मत के दौरान, इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वह नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आने वाले किसी परिसर, नाली या मार्ग का जो निर्माण या मरम्मत का कार्य चल रहा होगा उस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्या क्या कार्य होंगे उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जब कोई सन्निर्माण या मरम्मत का कार्य चल रहा होगा तब मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसके बाड़ लगवाएगा और सुरक्षित करवाएगा। आपने देखा भी होगा जब कोई सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है तो बैरिकेड्स इत्यादि लगा दिए जाते हैं जिससे कोई व्यक्ति और वाहन वहां प्रवेश ना करे। आगे है दुर्घटना के विरुद्ध पूर्वावधानी बरतेगा। आपने देखा भी होगा जब मार्ग पर किसी प्रकार का कार्य चल रहा होता है तो वहां बोर्ड लगा दिए जाते हैं पहले ही कि कार्य प्रगति पर है, कृपया संभल कर चलें, दुर्घटना की संभावना है। इस प्रकार के जो पूर्वावधानी है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बरती जाएंगी। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक मार्ग पर अस्थायी निर्माण या पाड़ आदि को प्रतिषिद्ध करेगा। तो सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार के अस्थायी निर्माण को वह प्रतिषिद्ध कर सकता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। चौथा पॉइंट हो जाएगा यातायात को पूर्णतः या भागतः बंद करेगा। यदि किसी मार्ग पर कार्य चल रहा है तो उस मार्ग के यातायात को भी वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बंद कर सकता है। और अगला पॉइंट है जहां आवश्यक हो यातायात का आवश्यक मोड उपलब्ध करवाएगा। अर्थात कई बार आपने देखा भी होगा रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। जब सार्वजनिक मार्ग पर कार्य चल रहा होता है तो आपने देखा होगा कई बार रूट का डाइवर्जन कर दिया जाता है, तो वह कार्य भी नगर पालिका अधिकारी का होता है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक मार्ग, नाली परिसर को मूल रूप में लाना सुनिश्चित करेगा। तो यह कार्य भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा कि वह जहां या जिस स्थान पर कार्य चल रहा है उसको पुनः मूल रूप में वापस लाना सुनिश्चित करे। अगला पॉइंट है ऐसा स्थान जो उसकी राय में यातायात या उस स्थान के पड़ोस के व्यक्तियों के लिए खतरनाक है, असुविधाकारक है, ऐसे स्थान की मरम्मत कराएगा या बंद कराएगा। खर्चा स्थान के स्वामी या अधिभोगी से वसूल करेगा। इस पॉइंट को आप इस प्रकार समझिए कि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी ऐसा स्थान है जिसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपनी राय में यातायात के लिए या उस स्थान के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक समझता है या आसपास के लोगों या यातायात को उस स्थान से किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऐसे स्थान की मरम्मत करवा सकता है और उस स्थान को बंद भी करवा सकता है। यदि ऐसा स्थान कोई प्राइवेट संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जो मरम्मत का कार्य कराया जाएगा उसका खर्चा उसके स्वामी से या उस स्थान का जो अधिभोगी होगा उससे वसूल किया जाएगा। यह धारा हमारी 188 यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगर आपको धाराएं समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी वीडियो पर करते रहिए। अगली धारा है धारा 189। इसमें बताया गया है बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में ना तो काष्ठ जमा किया जाएगा और ना ही गड्ढे खोदे जाएंगे। यह भी आसान धारा है, इसके पॉइंटों के माध्यम से ही ये समझ में आ जाएगी। चलिए इसके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना या विहित शर्तों के अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी मार्ग पर कोई गड्ढा नहीं खोदेगा
या उस पर काष्ठ, पत्थर, ईंट, मिट्टी या अन्य सामग्री जमा नहीं करेगा। जब ऐसी अनुज्ञा किसी व्यक्ति को मंजूर की जाए तो वह स्वयं के खर्चे पर बाड़ लगवाएगा, घेराबंदी करवाएगा, रात्रि में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करवाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की लिखित आज्ञा के बिना किसी भी सड़क पर, सार्वजनिक मार्ग पर या संपत्ति पर किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं खुदवाएगा और ना ही किसी सड़क या मार्ग पर अपनी भवन की परिनिर्माण सामग्री जो है, जैसे हो सकता है लकड़ी, ईंट, पत्थर, बालू इत्यादि को नहीं रखेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि नगरपालिका परमिशन दे देती है तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति सड़क पर अपना भवन निर्माण का या अन्य कोई सामान रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उस सामान के लिए बाड़ लगवानी पड़ेगी और उसकी घेराबंदी करानी पड़ेगी और रात्रि में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी करानी पड़ेगी, जिससे कोई व्यक्ति या वाहन इत्यादि उस रास्ते से गुजरें तो उन्हें यह मालूम हो सके कि यहाँ सामान रखा हुआ है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकें। तो यह नियम बनाया गया है। अगला दूसरा पॉइंट है, किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रखने पर प्रति दिवस 50 रुपये से 100 रुपये तक से दंडित किया जाएगा। और व्यक्ति जिसने नगरपालिका से मंजूरी तो ले ली है लेकिन वह शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। और उसके बाद भी वह जारी रखता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के बीच दंडित किया जाएगा। अगली धारा है धारा 190। इस धारा में फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध के बारे में बताया गया है। इस धारा का पहला पॉइंट है, नगरपालिका युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक मार्गों पर विहित चौड़ाई के फुटपाथ बना दिए गए हैं। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जो नगरपालिका है वह जो समय दिया गया है उसके भीतर और अपने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित करेगी कि जितना फुटपाथ की चौड़ाई होनी चाहिए, अर्थात जो नियमों और उपबंधों में फुटपाथ की चौड़ाई दी गई है उतनी चौड़ाई के फुटपाथ बना दिए गए हैं या नहीं। अगला पॉइंट है, भवन अनुज्ञा और संक्रमण समिति फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई विनिर्दिष्ट करेगी जो प्रत्येक तरफ 1.5 मीटर से कम ना हो। दूसरा पॉइंट यही हो जाएगा कि जो भवन अनुज्ञा और संक्रमण समिति है वह फुटपाथों की चौड़ाइयों को विनिर्दिष्ट करेगी और उसकी जो चौड़ाई दी गई है वो प्रत्येक तरफ, सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें पॉइंट दिया गया है, परंतु सार्वजनिक मार्ग में भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के हिसाब से एक से अधिक चौड़ाई विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं। इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि कोई सार्वजनिक मार्ग है तो उस मार्ग पर भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हो सकती हैं। हो सकता है किसी सार्वजनिक मार्ग पर यातायात की संख्या अधिक हो, ट्रैफिक अधिक रहता हो, तो उस कारण से फुटपाथ की जो चौड़ाई है उसे कम किया जा सकता है और किसी मार्ग पर यातायात यदि कम रहता है तो वहां फुटपाथ पर चौड़ाई अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार के उपबंध हैं वह भी किए जा सकते हैं कि भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के हिसाब से एक से अधिक चौड़ाइयाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि 1.5 मीटर की चौड़ाई हो सकता है 1 मीटर की चौड़ाई या उससे अधिक की चौड़ाई भी निर्धारित की जा सकती है। और इसी में एक पॉइंट और है, परंतु सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन विहित या पुनरीक्षित करते समय फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि सार्वजनिक मार्ग की जो नियमित लाइन हम बना रहे हैं या फिर उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो नियमित लाइन जिसके बारे में हम पहले धारा में पढ़ चुके हैं, तो उस नियमित लाइन को बनाते समय या रिवाइज करते समय जो फुटपाथ की चौड़ाई है उसको ध्यान में रखकर ही नियमित लाइन विहित की जाएगी या पुनरीक्षित की जाएगी। और तीसरा पॉइंट है, न्यूनतम चौड़ाइयाँ भवन अनुज्ञा व संक्रमण समिति द्वारा पुनरीक्षित की जाएंगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि फुटपाथ की चौड़ाई के संबंध में यदि वह रिवाइज करनी होंगी तो उनका रिवाइज भी भवन अनुज्ञा व संक्रमण समिति द्वारा किया जाएगा। तो यह हम धारा 190 के अंदर दिया गया है। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराओं को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो पर कमेंट जरूर करिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।